दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। तो हम तुम्हारे पैर पड़ ले। इसका नाम नब्या है, बाजू वाली आंटी के भतीजे की लड़की है ये। तो बहुत ही प्यारी है ये, देखो मुझे कैसे आशीर्वाद दे रही थी। जब हम काली जी के मंदिर से आए थे तो ये फिर हमारे घर खेलने के लिए आ गई थी। और अंश को बहुत अच्छा लगता है कोई हमारे घर खेलने के लिए आ जाता है। देखना आप आगे कैसी ये छिपन छिपाई इसके साथ खेल रहा है। ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। कट करके दे दें इसको, कट कर दें। लाओ बस चाकू देना जरा। इसकी जितना छोटा लाया तुम खाओगे? छोटा पीस कर दें कि इतना ही बड़ा रहने दें? खा लोगी? खा लो। खा लो। छोटा करूं उसको? छोटा करूं? हेलो ऐसे कट उठा के खा लो, ऐसे खा लो। और कर दूं? खा लो। कौन सी कलर की थी मुझे? टॉफी वो ग्रीन कलर की थी। और चाहिए? एप्पल खाते हैं, एप्पल अच्छा रहता है, टॉफी गंदी रहती है, माँ डांटेंगी आपकी, है ना? हाँ। और दे दें? एप्पल खा लो फिर ले लेना, टॉफी भी ले लेना। टॉफी खाना है, माँ डांटेंगी फिर आपकी। नहीं डांटेंगी। कहाँ? मम्मी को दे दे मम्मी को। अभी ये खा लो फिर हम दे देंगे, ठीक है? तेल गरम हो गया। करो, तलो ना, जाओ ना। आधी मैंने खाई, आधी दादाजी को दी। कल आधी मैंने खाई और आधी पापा जी को दी। तो कपड़े अपड़े चेंज हो गए थे नाश्ता करने के बाद। थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो गर्मी में सिर दर्द होने लगा था। और यहाँ देखो इन दोनों को, ये पापड़ तल कर चले गए हैं। मैंने बोला था कैमरे में ले लेते, लेकिन इनको आना नहीं रहता है। जब भी कुछ काम करते हैं तो कैमरे के सामने नहीं आते, बोलते मोबाइल फेंक देंगे। कैमरे के सामने नहीं आते, मैं चुपकर से वीडियो बना लेती हूँ लेकिन। और अभी ये पापड़ तल कर चले गए हैं। खाने में सिर्फ दाल और चावल बने, तो पीछे की लाइन में अखंड रामायण हो रही है तो वहाँ पर खाना है। तो हम दोनों तो नहीं जाएंगे, पापा जाएंगे। तो पापा ने बोला, तो मेरा तो खाने का मन नहीं था, घूम कर आए थे तो थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, तो खाने में सिर्फ दाल चावल और पापड़ तल लिए हैं। तो पापड़ सलाद और दाल चावल हो जाएंगे। अभी थोड़ी बात, अभी तो 1 बज गया, 2:30 बजे जाना है, पापड़ 2:30 बज जाएंगे। तो फ्रिज में बहुत ज़्यादा टॉफ़ी रखी हुई है, ये लेकर आ जाते हैं। तो फिर अंश वही बोल रहा था कि मैंने अकेले ने नहीं खाई। और वैसे उसकी आदत भी है, दादाजी रहते हैं तो दादाजी से पूछेगा बार बार कि दादाजी आप खाओगे। और बिना शेयर करे कभी भी कोई भी चीज़ नहीं खाता। अगर टॉफ़ी रहती तो वो वही बता रहा था, मैंने पहले आधी पापा को दी, एक टॉफ़ी से आधी की, फिर एक बार मैं दादाजी को और उसको दी, तो वही बता रहा था। और यहाँ ये हम अभी काली मंदिर से आए हैं तो वो नारियल ही निकाल रहे हैं और मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। और दाल पापड़ इन्हें तले, पापड़ तो मैं कभी तलती नहीं हूँ, यही तलते, इनको पसंद नहीं आते मेरे तले हुए पापड़। तो वीडियो बनाने में आते ही नहीं है, कई बार कैमरे में अभी तो क्या ऐसे आ जाते हैं, लेकिन कुछ काम करते हैं उस टाइम नहीं आते हैं। तो वही हम बातें कर रहे थे। इधर दाल फ्राई हो चुकी है। भाई छिपन छिपाई खेल रहे हैं भाई। वो देखो वो आ गया, जल्दी जा, जल्दी पकड़ो। ऊपर से भाग गया यार। अब तुम चुप छिपो, वैसे जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ ऐसे बस पकड़ लो इसको।
खाना तो बन ही गया था। उसके बाद हमने खाना आना खाया और मैंने किचन की क्लीनिंग की और फिर मैं वापस थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो खाना भी नहीं खिला रहा था। और उसके बाद ये सीधे शाम का ब्लॉग है। शाम हो गई है और आज भंडारा है, तो वहीं पर ये हमारी कॉलोनी का ही रहता है, तो थोड़ी हेल्प करवा देते हैं। तो यहाँ मैं पूरी बनवाने के लिए आ गई, सभी बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए सब कोई लोइयाँ काट रहा है, कोई तल रहा है और यहाँ पर हम लोग मैं पूरी बेल रही थी। तो ऐसे ही सब एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, तो काम भी जल्दी जल्दी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि सब साथ का काम है तो मिलजुल कर करते तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से काफ़ी टाइम बाद फिर मैं घर चली गई थी, जल्दी आ गई हूँ, 5 बजे का टाइम हो रहा है। पूरी बनाने के बाद प्रसाद खाया, उसके बाद यहाँ पर मैं भजन में बैठ गई थोड़ी देर। पहले मुझे बहुत भजन आते थे, अब लेकिन मैं ज़्यादा गाती भी नहीं हूँ और कहीं ज़्यादा जाना नहीं होता है तो अब भूल जाती हूँ, इतना ध्यान नहीं रहता है। कुछ काम करते रहते हो कंटिन्यू तो वो याद भी रहता है, नहीं तो ऐसे भूल भी जाती है। तो यहाँ पर मैं ढोल बजा रही हूँ, ढोलक काफ़ी टाइम बजा रही हूँ, लेकिन ऐसा कभी मौका नहीं आता है। मैं भजन में कभी कभार ही शामिल हो पाती हूँ, ऐसे नहीं आ पाती हूँ, और अगर आती हूँ तो थोड़ी देर ही बैठती हूँ। तो लेकिन अभी तो थोड़ा सा अच्छा, क्योंकि सभी ने प्रसाद लिया था यहाँ पर और 7:30 1 बजे के जाना है। आरती में कर आई थी, 5 बजे आरती कर दी थी, क्योंकि पता नहीं इधर कितना टाइम लगता है, इसलिए आरती करने के बाद दीपक रखने के बाद फिर हम सब आए थे। और यहाँ पर देखिए मैंने इन सब, ये आंटी और भाभी ये सब थे, तो यहीं पर सब फ़ोटो सेशन भी चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है 9 ही दिन का गणेश जी के टाइम भी और यह नवरात्रि के टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए वीडियो बना रही है, मेरे साथ में पढ़ाती हूँ। अभी हम 7:30 बजे ही आए थे मंदिर से, खाना आना बाहर पूरी उरी सेकी, मतलब बेली थी, सेकी तो नहीं थी, पूरी बेली, और फिर वहीं पर खाना खाया था। फिर भजन में बैठ गई थी, तो भजन से अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे, लेकिन 9 बजे आरती शुरू होती, अंश जिद कर रहे हैं, तंबोला खेलेंगे और आरती भी शुरू होने वाली। 9:05 हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं। तो मैं बस जूड़ा बना लेती हूँ, रात में कंगी तो अब थक गई हूँ, लेकिन जाती हूँ आज और कल विसर्जन हो जाएगा देवी जी का, तो फिर तो आज और जाती हूँ। कुछ पूछ लेना, छोड़ो। भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती, ओ मेरी मांगते और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मां तेरे मन में सोना। सभी यहाँ पे रुके और गेम में पार्टिसिपेट करें। आज का रंगारंग कार्यक्रम ज्ञान का महासंग्राम है। मैं चाहूंगी आप सभी पार्टिसिपेट करें। बच्चों ने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था, तो उसको जो जीते हैं उनके वहीं अनाउंसमेंट चल रहा है। जो बच्चे जीते हैं उनको प्राइज मिल रहा है। समर्थन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दशहरा है, सारा काम हो गया है, ये देखिए पूजन भी हो गई है। पूजन अभी करके फ्री हुई हूँ, मंदिर भी घूम कर आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ। तो खाने में मैंने नाश्ते के लिए चने उबाल कर रख दिए हैं, चने तल लूँगी और दाल चावल सब्जी रोटी बना कर जाऊँगी। आज मैं मम्मी के यहाँ पर जा रही हूँ, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी 2 दिन की छुट्टी, तो घूम कर आती हूँ। तो अभी बाहर गेट पर धुला तो सुबह का डाला है, लेकिन छन्नी नहीं मिल रही थी इसको रंगोली बनाने वाली। अगर रंगोली ऐसे डालूंगी तो टाइम लगेगा, तो छन्नी से डाल देती हूँ, फटाफट हो जाएगा। और कलर भी पुराने रखे हुए हैं, अभी नए नए लेकर आई हूँ, पुराने हैं तो वो अंश ने निकाल दिए हैं। तो अब चलिए चलते हैं, गेट पर रंगोली बनाते हैं। मेन गेट पर मैं रंगोली बनाने के लिए आ गई हूँ। तो अंश को बहुत लगता है, मैं अगर कुछ काम करती हूँ तो वो मेरी हेल्प कराने के लिए पहले ही आ जाता है। यहाँ पर अब मैं रंगोली डाल रही हूँ। यहाँ पर तो रंगोली नहीं बनती दशहरा के दिन, लेकिन हमारे मायके में अगर मैं आज जाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। सभी के गेट के सामने दुर्गा जी निकलती हैं, वहाँ से तो सभी रंगोली डालते हैं। तो यहाँ पर ये छन्नी से डाल दे रही हूँ। और ये देखिए अंश को
अब अंश बना रहे हैं, ये 2-3 कलर मिक्स करके बनाएंगे और यहाँ इनने कलर भी गिरा दिया है। काम उसको इतना अच्छे से नहीं आता लेकिन कोशिश करता है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो सीख जाएगा, क्योंकि करेगा तभी तो आएगा। और जब ऐसे अगर ज़्यादा कुछ काम रहता तो फिर ये मेरी हेल्प भी करा देते। रंगोली बनाने के लिए मैं तब आई थी। दाल बनाकर, दाल फ्राई हो गई है, चावल रख के आ गई हूँ, सब्जी बन गई है, आटा लगा के रख के आ गई हूँ और चने भी उबल गए हैं तलने के लिए। तो पहले ये नहीं जा रहे थे मम्मी के यहाँ, मैं बस जा रही थी। तो फिर इन्होंने बोला तुम बस से परेशान हो जाओगे, क्योंकि अंश भी साथ रहता और अभी मेरी थोड़ी तबीयत तो ठीक हो गई है लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है, तो परेशान भी हो जाती हूँ। तो इन्होंने बोला कि चलो हम चलते हैं, और हमारे यहाँ ट्रेन नहीं चलती है, तो या तो आप बस से जाओ या अपनी गाड़ी से जाओ। तो ये साथ में जाएंगे, तो खाना मुझे दोनों टाइम का बना के, क्योंकि पापा जी घर पे हैं, तो शाम के लिए भी उनके लिए खाना बना कर रख कर जाऊँगी और जाके खाना बना लेती हूँ और तैयार हो जाती हूँ जाने के लिए। रेडी हो गई हूँ मैं, पापा खाना खा रहे हैं, हम सब ने हो गया नाश्ता, अब निकल रहे हैं, 11 बजने वाले हैं। काम करते करते इतना टाइम हो गया, सोचा तो था कि जल्दी निकल जाएंगे लेकिन नहीं निकल पाई, अभी निकलती हूँ।